शीर्षक है वो 40 मिनट। तेजी से चला जा रहा था थ्री व्हीलर स्टेशन की ओर। उतनी ही तेजी से मीठी के विचार। आज साथ मिला कितने दिनों के इंतजार के बाद। कनखियों से मितान को देख रही थी। उसके कठोर हाथों को देखकर सोच रही थी, इतनी कोमल कविताएं कैसे लिख लेता है वो। कुछ तो बोले मितान, जाने क्या सोच रहा। खुद में डूबा हुआ मीठी इंतजार ही करती रही। आखिर झटके से थ्री व्हीलर रुका तो मितान तेजी से उतर गया अपना सामान लेकर। मीठी भी धीरे से उतर गई दूसरी तरफ। आज मितान जा रहा था। मीठी साथ में स्टेशन आई थी। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर मितान और मीठी पहुंचे तब पूरे 40 मिनट शेष थे ट्रेन आने में। मीठी का दिल तेज धड़कने को आतुर था। कब मितान उसे छुए और वह सचमुच सिहर जाए। ख्यालों में तो कई बार ऐसा हो गया कि मितान ने उसे छुआ और वो सिहर उठी। दिल धड़ से धड़क उठा। सर्दियों के दिन यूं भी छोटे होते हैं। धूप उतरने लगी थी। किरणें खंभों और छत के गले मिलकर विदा मांग रही थी। मीठी चाह रही थी पकड़ ले कुछ किरण और रोक ले, पर किसी के रुके कोई रुकता कहाँ। मीठी कब से ऐसे किसी मौके का इंतजार कर रही थी कि मितान के साथ एकांत मिले और बातों बातों में इशारा कर दे कि धत। खुद ही शर्मा गई मीठी। कैसे कह दे मुंह खोलकर कि मितान उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने मितान की ओर देखा। वो नजरें घुमाकर बैठने की जगह खोज रहा था। अचानक उसने कहा, चलो वहां बैठते हैं। कहाँ? अरे वो दो बेंच लगी है ना एक साथ। मीठी ने सहमति से सिर तो हिला दिया, लेकिन उसे वो सीट पसंद नहीं आई। दो बेंच के कोने में जगह थी। दोनों बेंच के बीच में काफी जगह थी। उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी हो रही थी। मीठी चाह रही थी कि एक ही बेंच पर साथ साथ सट कर बैठें। खैर, बात तो शुरू हो। मितान कुछ कहे तो सही। क्या है उसके मन में? कभी तो खूब बात करता है, कभी एकदम गायब। मीठी को याद आ रही थी मितान से पहली मुलाकात। एक ही बिल्डिंग में उनका ऑफिस। अक्सर लिफ्ट में मुलाकात होती। शुरू में तो अजीब सा लगता था मितान। लंबा चेहरा, गोरा रंग और उल्लू की तरह गोल गोल आंखों को कंचे की तरह घुमा के बात करता। कोई आकर्षण नहीं। वो होठों से कम आंखों से ज्यादा बात करता था। मीठी ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया उस पर आज संसार का सबसे सुंदर पुरुष लगता है। वो ध्यान देती भी नहीं अगर उस दिन वो घटना नहीं होती। बचपन से ही मीठी को किताबें पढ़ने का चस्का लगा हुआ था। घर में पूरा परिवार पढ़ने का शौकीन। सबके लिए हर एक की उम्र और पसंद के अनुसार पत्रिकाएं आती थी। धीरे धीरे मीठी लिखने भी लगी। कभी छोटा मोटा कोई लेख या कविता, पर वो सब उसकी डायरी तक ही सीमित रह गया। जल्दी ही शादी हो गई। नौकरी भी लग गई। बच्चे, परिवार, नौकरी में कलम छूट गई। उसे ज्यादा शिकायत तो नहीं थी, पर कभी कभी अपनी कविताएं खो जाने का दुख भी होता। पर अगले ही पल किसी न किसी काम में उलझ जाती और भूल जाती। हाँ, तो घटना यूं थी कि मितान और मीठी लिफ्ट में जा रहे थे तो उसने मितान के हाथ में कुछ किताब देखी। तब तक वो मितान का नाम नहीं जानती थी। चोरी से उसने किताब का नाम जानना चाहा। किताब का नाम आवर्त काव्य संग्रह था। नीचे लिखने वाले का नाम मितान था। तभी लिफ्ट रुकी और लिफ्ट से बाहर निकलते हुए मितान के हाथ की किताब गिर गई। मीठी ने तेजी से किताब उठाकर मितान को पकड़ाते हुए भी रचनाकार का फोटो देख अचरज में भर गई। फोटो मितान का ही था। ओह, तो जनाब कवि हैं। देखने में तो उल्लू लगते हैं। मीठी मन ही मन मुस्काई। अगले ही दिन मीठी ने मितान को फेसबुक पर खोज निकाला। नाम मितान अहमद, शहर भोपाल। रहा नहीं गया तो पढ़ने के लिए मांग ली किताब। घर आकर शुरू किया पढ़ना तो पढ़ती ही चली गई। ओह,
इतनी सुंदर सदी हुई कविताएं, प्रेम कविताएं भी थी। जीवन की सहजता थी तो कठोरता भी, गति थी तो ठहराव भी। जीवन के सब पहलू उन कविताओं में शिद्दत से उपस्थित थे। जीवन प्रेम का पेड़ है, छुपा देना नफरत की कुल्हाड़ी। पेड़ कटा, सूख जाएगा पानी, बंद हो जाएगी हवा, सांसों का चलना भी बंद। एक बार कटने के बाद फिर कितना भी पुकारो, सिर पटको नहीं उगेगा पेड़। इसी तरह और भी बहुत सी कविताएं देह, प्रेम, संबंधों के ताने बाने को सहज भाषा में पिरो दिया हो ज्यों। कुछ ही दिनों में उन दोनों की अच्छी बातचीत शुरू हो गई। कभी कभार लिफ्ट में भी भेंट हो जाती, मुस्कुराहट का आदान प्रदान हो जाता। समाज, परिवार, जीवन के बारे में अद्भुत विचार थे मितान के। कब वो बहुत अच्छा लगने लगा समझ ही नहीं पाई। मितान अहमद, ये क्या नाम? पूछ ही लिया एक दिन मीठी ने। उसने बताया कि वो पहले बिलासपुर में रहते थे। अब्बा के मित्र थे जगदीश चाचा। एक शरीर दो प्राण। चाचा के परिवार और मितान के परिवार में अलग कुछ नहीं था। हर त्योहार एक साथ मनाते। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते कि किस घर का कौन सा सदस्य है। उसके जन्म से ही वे इसे मितान कहते, जिसका अर्थ छत्तीसगढ़ी में मित्र, सखा, साथी होता है। घर में भी सभी उसे मितान कहते हैं। अब्बू ने भी स्कूल में उसका नाम मितान अहमद ही लिखवाया। उसे भी अपना नाम बहुत पसंद है। सब पूछते हैं तो मुस्कुराकर गर्व से जगदीश चाचा और अब्बू की दोस्ती का जिक्र कर देता है। सच, मितान ही है वो सच्चा मित्र, अच्छा मित्र। किसी भी तनाव में हो मीठी, परेशान हो, मितान की सहज तर्कपूर्ण बात से मीठी सब भूल जाती। चाय पियोगी? मितान पूछ रहा था उससे। हाँ जरूर, मीठी ने अपने सिर को झटका। कहाँ पहुंच जाती है वो भी। मितान के साथ स्टेशन पर वो उससे एकांत में बात करने ही तो आई थी। मितान से भी झूठ बोला उसने, स्टेशन से होकर ही उसका घर है। इसी बहाने साथ रह लेगी वो कुछ देर मितान के। पर भिखारा ने बार बार आकर परेशान कर रही, एक जाती तो दूसरी आ जाती। तभी बगल में एक महिला आकर बैठ गई। उसके हाथ में लगभग 1 साल की बच्ची थी। बच्ची ने खुश आंखों से मीठी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो बच्ची गंदी सी फ्रॉक पहने हुए थी जो उससे काफी बड़ी थी। बाल भी बिखरे हुए थे। माँ मजदूरीन लग रही थी। मीठी के मन में वितृष्णा उत्पन्न हुई। उफ, ये यहाँ क्यों आ गई? मन ही मन उसे बहुत बुरा लग रहा था। मितान चाय लेकर आ रहा था। उसको दूर से ही निहारने लगी मीठी। मन हुआ एक फोटो ले ले उसका, पर संकोच हावी हो गया। उसके साथ सेल्फी नहीं ली उसने। मितान बगल में आकर बैठ गया और एक चाय मीठी को पकड़ा दी। कनखियों से मीठी मितान को ही देखती रही। कितना निर्लिप्त सा बैठा है। तभी मीठी के हाथ की चाय छलक गई। वो बच्ची उसे छूना चाह रही थी। उसने हल्के गुस्से से बच्ची की ओर और उसकी माँ की ओर देखा। माँ ने बच्ची को डांटते हुए दूर हटा लिया। पर बच्ची थी कि उसकी घड़ी छूना चाह रही थी, कभी उसका पर्स, कभी उसकी चूड़ी। संभालो इसे, मीठी ने बच्ची की माँ को घुड़का धीरे से। माँ बच्ची को लेकर खड़ी हो गई। मीठी ने सोचा चलो बला टली। उसने फिर अपना सारा ध्यान मितान की तरफ केंद्रित किया। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मुंह में दही जमा कर आया है लगता है। चलो बात तो शुरू करें। मीठी ने मीठी सी आवाज में पूछा, तुम्हारा बेटा कौन सी क्लास में है? 5वीं में। मीठी को पता था, फिर भी बात करने के लिए पूछ लिया। यूं तो इस पर पहले ही बात हो चुकी थी। 1 साल हो गया था उन्हें बात करते हुए। इतने दिनों में मीठी ने भी अपनी कलम उठा ली थी और कविताएं लिखने लगी थी। वो अपनी लिखी कविता सबसे पहले मितान को बताती। मितान के फंडे क्लियर थे, कहीं कोई दुविधा नहीं। कविता पर उसकी जानकारी और गहराई देखकर अचंभित होती मीठी। अब मीठी सारा ध्यान मितान पर केंद्रित कर रही थी। अब तक 20 मिनट हो गए थे, कोई बात नहीं हो पाई। कुछ याद आते ही मीठी ने बात का सिरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने जो तस्वीर भेजी थी कल, उनमें कौन कौन है?
अरे वो मेरे अब्बू, चाचा, बड़े भाई और भाभी, और पीछे मुझे पता है तुम हो। तुमको तो करोड़ों में पहचान लूंगी। बात को अपने मतलब के करीब लाते हुए मीठी ने बीच में ही टोक दिया। मितान उत्साह से बताने लगा, मेरे अब्बू बिलियर्ड बहुत बढ़िया खेलते हैं, ऑफिस का काम भी देखते हैं, 5 वक्त की नमाज भी। और तुम? सुविधा अनुसार चलता है मेरा हर काम, मुस्कुराते हुए मितान ने कहा। मुझे नहीं आता ये खेल, नौकरी से फुर्सत नहीं, दुनिया जहान के काम बने रहते हैं। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो उनकी देखभाल भी करनी होती है। बच्चों को खुद ही पढ़ाता हूँ, कभी कभी कविता लिख लेता हूँ, बस यही। तुम बहुत अच्छी कविता लिखते हो। वो तुम्हारी कविता है ना, मन से मन की रहा और देह की पगडंडी वाली? मितान ने अपनी गोल आंखों को घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, चर्चा करेंगे किसी दिन इस विषय पर। तभी मीठी को धक्का लगा। वो औरत जिसके हाथ में बच्ची थी फिर मीठी के बगल में आकर बैठ गई। बच्ची फिर परेशान कर रही थी। समय बहुत कम बचा था। मीठी का दिमाग भिन्न आ रहा था। यूं भी इतने शोर के बीच हम बात नहीं कर पा रहे, उस पर ये फिर आ गई। मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही भिखारिन बार बार आकर खड़ी हो जाती मांगने। उफ, ये लोग भी ना, क्या करें मीठी। उसने फिर बात शुरू की, अब कब वापस आओगे? 6 महीने की तो ट्रेनिंग है ही, उसके बाद कहाँ पोस्टिंग, पता भी तो नहीं। और तुम्हारा परिवार? अभी तो सब बनारस शिफ्ट हो रहे हैं, फिर अगले सत्र पर ही निर्णय लेंगे। अब कभी मिलना होगा तुमसे? कह नहीं सकता। मीठी उदास होने लगी। समझ नहीं आ रहा ये कैसा लगाव हो गया उसे मितान से। अपना घर परिवार, उसका घर परिवार सब तो ठीक ठाक चल रहा, फिर ये कैसा लगाव कि बिछुड़ने की बेचैनी होने लगी, एक स्पर्श की चाह होने लगी। ट्रेन आने वाली थी, डिस्प्ले होने लगा था। बच्ची फिर उसके पर्स को छूना चाह रही थी। मन ही मन चिढ़ गई, पर मितान के कारण बोल नहीं पा रही थी। मितान उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र डिस्प्ले पर थी। आगे आएगी बोगी, कहता हुआ वो अपनी आने वाली बोगी के स्थान पर खड़ा हो गया। मीठी भी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। कितना कुछ कहना था उसे, अपने एहसास, अपनी खुशियाँ सब बताना था। अब तो कुछ कहने का समय ही नहीं बचा। उफ, क्या करे मीठी। तभी धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। मीठी निराशा से भर गई। अचानक मितान ने उसे कंधों से पकड़कर गले लगाया और उसका माथा चूम लिया। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, कहता हुआ मितान अपनी बोगी में चढ़ गया। मीठी तो जड़ हो गई मानो। जिस स्थिति में उसे मितान ने छुआ, उस स्थिति को बदलने का मन ही नहीं हो रहा था उसे। लग रहा था कि सदियों तक ऐसी ही खड़ी रहे जब तक कि मितान खुद आकर उसे न छुए फिर से। थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। ट्रेन की गति के साथ ही मीठी की चेतना लौटी। ये कैसा आनंद, मन इतना प्रफुल्लित तो कभी नहीं हुआ। संसार को भर ले अपनी बाहों में। मीठी को लग रहा था हल्की हो गई है और उड़ रही है। सब सुंदर लग रहा था, बत्तियां, शाम का धुंधल का ये शोर। अचानक वो बच्ची जो मीठी का सामान खींच रही थी, घुटने चलते हुए उसके पास आ गई। उसकी माँ सहमे सी दौड़ी बच्ची को उठाने। तभी मीठी ने बच्ची को गोद में उठाया और उसके गाल पर जोरदार चुम्बन लिया। और बच्ची उसकी माँ को थमाकर आगे बढ़ी ही थी कि एक भिखारिन हाथ फैलाकर मीठी के सामने खड़ी हो गई। मीठी ने पर्स में हाथ डाला। जो भी नोट हाथ में आया उसे भिखारन को सौंपा और मस्ती में आगे बढ़ गई। भिखारन और बच्ची की माँ अचरज से मीठी को देख रही थी। मीठी को अपने बच्चे, पति याद आए। आज घर जाकर सबकी पसंद का मटर पनीर बनाऊंगी, मीठी ने सोचा। रास्ते से पनीर लेना है, गोलू के लिए चॉकलेट भी। स्टेशन से बाहर आकर उसने मोबाइल निकाला और टैक्सी सर्च करने लगी।